बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो आज बाबा की 30 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 21 नवंबर 92। आज बाबा बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बता रही है और उस गुह्य गति में मैं आत्मा कितना उसको जान करके समझ करके बाप दादा से जो वर्षा मिला हुआ है, जो ज्ञान खजाना दिया हुआ है बाबा ने, उसको धारण करते प्रसन्न चित्त अनुभव करते। आज बहुत 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 गुह्य मुरली है बाबा की। सुनते हैं बाबा के आज अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले। एक जैसा और एक के द्वारा, एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी
जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किए हैं। एक जैसा खजाना, एक द्वारा खजाना, सर्व खजाने दिए हैं लेकिन जमा अलग अलग है। एक ने सब खजाने अपने खाते में जमा कर लिए हैं और एक ने थोड़े थोड़े। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। मैंने बाबा से दिए हुए खजाने कितने जमा किए हैं वो मेरी चलन से और चेहरे से। बोलने की जरूरत नहीं है कि आपने जमा किया है या नहीं किया है। मेरा चेहरा और चलन दिखाएगा कि मैं कितनी धारणा मूर्त बनी। ये हर एक अपने आप को देख सकते हैं, खुद ही खुद का एक्सरे निकाल सकते हैं। क्योंकि जितने खजाने मैंने जमा किए हैं तो वो रूहानी नशा भी अनुभव होगा और वो रूहानी नशा चेहरे और चलन से दिखाई देगा। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहां रूहानी फकुर माना रूहानी नशा है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। जमा है खजाने जितने मैंने जमा किए हैं, चलन और चेहरे से रूहानी नशा दिखाई देगा। जमा करने का वो रूहानी फकुर अनुभव होगा और उसकी निशानी बेफिक्र बादशाह की झलक मेरे हर कर्म से दिखाई देगी। अब स्वयं ही स्वयं का एक्सरे निकाल सकते हैं कि मैं आत्मा कितनी रूहानी नशे का अनुभव करती हूँ, मुझ आत्मा के कर्मों से कितना वो नशा बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहां रूहानी फकुर है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं। फिक्र और फकुर, फकुर माना नशा, तो वो बाबा कहते हैं अगर फिक्र होगी तो नशा नहीं होगा। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकता है, नहीं रह सकते हैं, ऐसे ही चिंता, फिक्र और नशा, खुशी साथ नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता है वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। अब चेक करें, आगे की चेकिंग बाबा ने बताई। मैं मुझ आत्मा ने जमा किया है तो वो चलन और चेहरे से दिखाई देगा, कोई फिक्र नहीं होगा, बेफिक्र बादशाह की झलक अनुभव होगी कर्मों में। दूसरी निशानी प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में
व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों व यह क्या हो रहा है। ऐसा भी होता है क्या? प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा ही अच्छा होना है। जो प्रसन्न चित्त आत्मा होगी हर कर्म में, चाहे स्व के संबंध में होगा या चाहे सर्व के संबंध में, हम सर्व के संपर्क में आते तो उनके संबंध में, लेकिन किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्यों, क्या, कैसा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या, मेरे साथ ही ऐसा, ये सब खत्म। प्रश्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। प्रश्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है कि खुद ही उसी में उलझे रहेंगे और फिर खुद तो उलझे रहेंगे लेकिन दूसरों को भी उलझाए रखेंगे। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। अगर ऐसे वैसे की उलझन में है तो बेफिक्र से फिक्र में आ जाएंगे और बेफिक्र आत्मा बनेंगे तो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेंगे। चेक करते जाए। रूहानी झलक और फलक चेहरे और चलन से, दूसरा प्रसन्न चित्त, तीसरा बेफिक्र, चौथा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करना। इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। इतनी एडवांस साइंस है जो खराब को भी अच्छा बना देती है। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। साइंस के साधन वेस्ट माल को, खराब माल को भी परिवर्तन कर अच्छा बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से बुरी बात को, बुरे संबंधों को अपनी शुभ भावना से और श्रेष्ठ संकल्प से बुरे को भी अच्छाई में परिवर्तन कर दे। तो जब साइंस के साधन ये कर सकते हैं तो हम साइलेंस की शक्ति वाली आत्माएं कर सकती है ना। लेकिन बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त होके करेंगे तो न साइलेंस की शक्ति आएगी न परिवर्तन होगा।
कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना, गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना। उसको कैसे पता पड़ेगा कि मैं गलत कर रहा हूं? अब मुझे ये ठेका, ये ड्यूटी दी है, तो भी हम बोलते हैं, तो भी हम बोलते हैं, हम कहते गलत है तो मुझे कहना तो पड़ेगा, उसको रियलाइज कैसे होगा, क्यों कहते हैं? अब बाबा आगे कहता है, लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है। लेकिन बाबा ने कहा, हम कहते हैं कि बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा, या गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना, ये हमने हमारी समझ के हिसाब से गलत समझा है कि वो राइट है या रॉन्ग है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले, समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। नॉलेजफुल की रूप से मुझे नॉलेज क्या कहती है, मुझे बाबा क्या कहता है, तो बुराई को भी, चाहे स्वयं की या किसी भी आत्मा की, बुराई को बुराई के रूप में नहीं धारण करेंगे। क्या करें? उस आत्मा का पार्ट है, इसका हिसाब किताब, ये भी नहीं बोलना है कि इसका हिसाब किताब है, तो प्रश्न चित्त नहीं, प्रश्न चित्त होंगे, प्रसन्न चित्त नहीं। तो भी गलत है। ये आत्मा बहुत अच्छी है, क्योंकि ये बाबा का बच्चा है, बाबा ने इसको पसंद किया है। तो बुराई को चाहे स्वयं के लिए, दूसरे के लिए भी, मुझे ये भी नहीं कहना है उस आत्मा का पार्ट है, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छी आत्मा। बाबा मम्मा ने हम सभी के लिए कभी ऐसा सोचा, या दादियों ने कभी ऐसे सोचा? दादियों के आसपास कितनी भी कैसी भी आत्माएं थी, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करके चलाया, आगे बढ़ाया। लेकिन हम सभी क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसका हिसाब किताब है, ठीक है ना, उसका पार्ट है। तो ये भी क्या हुआ, अपने अंदर उसके लिए, उस आत्मा के लिए या स्वयं के लिए वो घृणा भाव, वो नफरत भाव, वो नेगेटिव अप्रोच, वो नेगेटिव वृत्ति कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में काम कर रही है, तभी तो ये निकल रहा है। बहुत मुश्किल है, सारा दिन गलत गलत ही होते हैं, सारा दिन गलत गलत। पुरुषार्थी तो यही है ना, मुझ आत्मा का पुरुषार्थ ही ये है कि गलत को हम कहते गलत है तो गलत तो कहना पड़ेगा ना। उसको कैसे समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ? इसका हिसाब किताब नहीं करना, तो क्या बोलना? अच्छा, तो आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे, तो समझना अलग चीज है। समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में
दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। फिर से चित्त पर, बुद्धि में, वृत्ति में, वाणी में, ये 4 रूप से मुझे किसी की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है। स्वयं में व अपने चित्त पर जो बात एक बार चित्त में चली जाती है वो निकलती नहीं, इसलिए मुझे किसी की बुराई को चित्त में नहीं लाना है। बुद्धि में, बुद्धि में एक बार चला गया ना, जैसे कभी कहते ना सुबह सुबह में कोई गीत बुद्धि में आ जाता है तो सारा दिन वही चलता है। अगर मैंने किसी आत्मा की बुराई को बुद्धि में धारण कर लिया तो भी बार बार मुझे वो व्यक्ति याद आता रहेगा। फिर वृत्ति में, अगर वृत्ति में उसकी बुराई चली गई ना तो कभी भी हम उसके लिए कितनी भी वो आत्मा कोशिश करेगी अपनी बुराई को छोड़ने की, लेकिन हम अपनी वृत्ति में उसकी वो बुराई को फिट कर दिया है, घर कर लिया है, इसलिए वो आत्मा सुधर भी जाएगी ना तभी भी हम तो उसको उसी वृत्ति से देखेंगे। और वाणी में, जब वृत्ति में चला गया, 25 साल पहले कैसे चले? हाँ, क्योंकि वो वृत्ति में चला गया है, फिर वो वृत्ति में जो चला गया ना वो बार बार वाणी में आता रहेगा। कोई आत्मा नहीं। इसलिए बाबा ने 4 प्रकार से किसी भी आत्मा की बुराई को धारण नहीं करना है, और मेरी अपनी भी बुराई को मुझे बार बार चिंतन में नहीं लाना है। दीदी अब आज से चलो हम तो बाबा कहता है तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है। समझना और धारण करना इन दोनों में अंतर है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं, अब आई बात कि ये है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना, लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? मैं आपको सड़ा हुआ फल दे रही हूँ, आप लेंगे? वो समझते ही नहीं वो, पर मैं उसको क्यों देख रही हूँ? बाबा का कहने का मतलब ये है कि समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? भूल जाने। आप समझ रहे हो बुरा है, वो बुरी बात है, बुरी चीज है, आप क्यों धारण कर रहे हो? मैं क्यों ले रही हूँ वो सड़ा हुआ फल, मैं क्यों ले रही हूँ? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा? सड़ी हुई चीज, सड़ा हुआ फल, सड़ी हुई सब्जी, कोई भी सड़ा हुआ रखते हैं घर में, छोड़ देगा ना? सड़ा हुआ में कीटाणु पैदा कर सकेगा। सड़ा हुआ होता है निकाल दे। हाँ, निकाल वो भी दे। एग्जाम्पल एक बड़ी हाँ, तो छोड़ देगा ना, यह जमा करना ही समझदारी है। अब आ गई बात। यह समझदारी है। लेकिन दीदी सोचो और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, बुरी बात बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अब बताओ, हम दोष दूसरों को दे रहे हैं, अब बाबा हमारे कान अब बाबा हमारा ही कान पकड़ रहा है।
तो बाबा कहते ये समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, कीचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएगी, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे। लेकिन कर्मों की गुह्य गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो, क्योंकि जो अंदर चल रहा है वो बाहर तो निकलेगा ही। इसलिए बाबा ने कर्मों की गुह्य गति को सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। इसलिए क्योंकि यहाँ जो चल रहा है वो यहाँ आएगा ही। और मैंने यहाँ से एक को सुनाया, दूसरे को सुनाया, 10 को सुनाया, अनेकों के सामने वो वर्णन किया। अब वर्णन किया माना ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और वो खराब है, मैं ऐसा पिक्चर तैयार कर रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे ही सामने, माना ये मेरी कमजोरी है,
ये मेरा अवगुण है, किसी और का नहीं है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो करके मेरे पास आ रहा है। बाबा ने जो कहा गुंबज में आवाज करता है तो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप से हमारे सामने आता है, इसलिए वो मेरा ही रिफ्लेक्शन हो जाता है, किसी और का नहीं। हाँ, गुंबज में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार है, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। आप आज किसकी ग्लानि करते हो, अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते कि ये मेरी गलती नहीं है, ये उसकी है, मैं कभी ऐसा नहीं करती। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलोसॉफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगुना ग्लानि करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर हैं। कर्मों की फिलोसॉफी पक्का नियम है कि आज आपने किसकी ग्लानि की, कि मैंने आपकी ग्लानि की, और आपकी कोई दुगुना ग्लानि करेगा कल, क्योंकि मैंने आपकी ग्लानि की, तो कल को जाकर के वो व्यक्ति मेरी दुगुना ग्लानि करेगा, क्योंकि गलत बातें तो और एडिशन जम्स, बीमारी के जम्स बहुत जल्दी फैलते हैं। अब मैंने तो एक बात सुनाई, वो दूसरा दो बात और ऐड करके सुनाएगा, तीसरा और दो बातें, घूमते घूमते वो बात मेरे पास आएगी। तो हमने तो सोचा हम इसकी ग्लानि कर रहे हैं, इसके अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं कि इसने क्या किया, लेकिन बुरी इमेज किसकी बनी, मेरी बनी। हम बुरा दूसरे को बताना चाहते थे कि फलाना ऐसा है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन वो बात फैलते 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 मेरे पास आएगी, तो मेरी इस इमेज में कोई कलर नहीं होगा, काला ही काला होगा। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। इसलिए तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना रॉन्ग है। और वो भी नहीं करना है तो अब बाबा के सामने बैठ करके बाबा को सुना दो।
कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं। कैसी सूक्ष्म बातें बाबा आज सुना रहे हैं। लेकिन वो कह रहे थे इसलिए तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। कोई गलत कर रहा है, किसी के लिए गलत बोल रहा है और मैंने उसको सपोर्ट दिया। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये है ही ऐसा। वही हमारा तो मैंने हाँ में तो हाँ हुआ। मिलाया, तो उसका तो हुआ, लेकिन मेरा भी तो हुआ। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं, लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। फिर जब वो भोगना होगा ना, जब भोगना तो पड़ेगा ना, हाँ में हाँ किया है तो गलत को साथ दिया हाँ बोल करके, तो मुझे भोगना तो है ही। फिर जब वो भोगने को आएगा ना, तब हम कहते हैं अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मेरे सामने ऐसी बातें क्यों आ रही है। गलत सच क्या है भगवान जानते हैं, हम तो नहीं जानते, हम तो बताने से तो सच हाँ, हर एक अपने को राइट ही समझ रहा है। नहीं, लेकिन बाबा मुझे हर रोज बताते हैं तो इसके अनुसार हम कुछ बाबा कहता है कि अगर आपको कुछ कोई शुभ भावना के रूप में किसी की कोई गलत बात है, वो ध्यान देनी है उस आत्मा शुभ भावना के रूप में, तो यथार्थ स्थान पर दो। जाहिर में उसका हो हाँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्या करते, उसने कोई गलती की है, माँ बाप को पता पड़ा, या उसको भी गिल्टी फील होती है कि मैंने गलत किया है, तो वो जाके माँ को कहेगा माँ एक प्रॉमिस दो। आप किसी को नहीं बताए, नहीं आप मुझे कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, तो क्या पहले बात तो क्या है ये तो बताओ। माँ बाप तो यही कहते हैं। फिर वो बच्चे प्रॉमिस लेने के बाद बताते हैं कि मैंने ये गलत किया है। तो मैं भी किसको बताऊं? निमित्त स्थान बाबा ने कहा, विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते। कभी कभी बाबा मुरली में कहता है मैं लो हाथ में क्यों उठाऊं, मुझे तो वो जिम्मेवारी दी नहीं है। अगर कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो घर में जो बड़े हैं, या सबसे बड़ी बात, कल एक चिंतन चल रहा था योग के टाइम पर, यही बात जो आज बाबा ने सुनाई, विशेष निमित्त स्थान। तो संकल्प चला कि क्यों नहीं हम सारी शेयरिंग बाबा के साथ ही करें। करते ही है, बाबा के साथ ही करते, किसी व्यक्ति से तो करते ही नहीं है। कि कोई भी बात जब सामने आती है तो पहले व्यक्ति याद आते थे, अभी व्यक्ति याद नहीं आते, अब बाबा याद आता है, बाबा को सुनाना है मुझे। तो जब कोई भी बात किसी की सुनते हैं तो वो बाबा को बता देवे ना, और बाबा जैसा समाधान तो मुझे कोई देने वाला नहीं है। फिर भी अगर मुझे ये होता है कि मैं किसी को सुनाऊं, तो बाबा ने कहा विशेष निमित्त स्थान पर बता दो, जगह जगह पर फैलाए नहीं। उसमें बाबा और एक बात आगे कहते हैं, तो हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय
कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। हमारी स्थिति क्यों नहीं बन रही है? ये छोटे छोटे पाप मुझे अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियां क्या है? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते हैं। बाबा ने कहा ना इजी बन गए, तो किस रूप से कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा था, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। लेकिन मेरा ऐसे ही बोल देना उस आत्मा को कितना हर्ट कर रहा है। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विधि बन जाती, विघ्न बन जाता है। कौन सा पहला बताए? तो सभी करते हैं ना, आजकल तो यही चलता है। मैंने भी तो किया तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आपको बुरा लगा, मेरा भाव ऐसा नहीं था, सॉरी सॉरी, तो मैंने हंसी में कहा। आगे बाबा ने कौन सी बात बताई? जो यहाँ होता है वो यहाँ आता है। हंसी में कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने आप को इजी करने के लिए बोल देते हैं हंसी में। लेकिन ये सूक्ष्म पाप का खाता बनता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है। रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशय रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? अपने आप से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म, अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देता है। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए, समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए बैठे हैं योग में, लेकिन बुद्धि तो व्यर्थ में ही चली जा रही है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा, या अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। घूम लिया, फिर लिया, खा लिया, पी लिया, जो आया सो कर लिया, जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो।
यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। मौज में भी रहो लेकिन उसके साथ साथ कर्मों की गति के ज्ञाता भी बने। ऐसे नहीं मौज में रह है तो दूसरे को हर्ट कर ले वे और कहूँ मैं तो मौज में रहता हूँ ना, मैं तो अपनी स्थिति में रहता हूँ ना, इसको स्थिति या मौज नहीं कहेंगे। तभी जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्वात्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता और रचना के ज्ञाता और कर्म फिलोसॉफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर दादियों से मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी है लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है दादियों की, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बने। वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? बातें आती है उसमें तो समय देना पड़ता है ना दादियों को। तो बाबा फिर कहता है लाइट माइट हाउस बन जाए तो फिर क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपना स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं। साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, व्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी, सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं है, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही। तीव्र पुरुषार्थी है व सिर्फ पुरुषार्थी है।
सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे व तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना ये मेजोरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना, मैंने बाबा ने जो सुनाया वो मैंने सुना और मैं खुद आत्मा बनी, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी है या पुरुषार्थी है। उसके आधार पर स्वयं ही माला के दाने में फिक्स हो सकते हैं। जो है जैसा है वह मेजोरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं। मेजोरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ, इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं हो सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता, क्योंकि फाइनल समय आने पर हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो इम्तिहान का समय है, पढ़ाई का थोड़ी ही है। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे देंगे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? किताब में से देख करके प्रश्न का उत्तर लिख देवे, ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा ना। तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। ये तो बाबा ने कब कहा था? 92 में। अभी तो सब दादी अव्यक्त हो गई है, एक दादी है, तो सब दादी अव्यक्त हो गई, माना घंटी घंटा सब बज गया है। जब स्कूल में जाते ना, हाँ, गेट के पास पहुंचे और घंटी बजती है तो कैसे भागते हैं कि बिल्कुल दूसरा बेल बजे उसके पहले मैं क्लासरूम में पहुंच जाऊं, और वो दूसरा बेल बजे क्लासरूम में पहुंच जाऊं उसके पहले का, तो वो स्पीड कितनी होती है? कितनी स्पीड से बोझ उठा के भी कितना भागते हैं। कुछ दिखाई नहीं, सीढ़ियां चढ़ते नहीं है, सीढ़ियां भी एक छोड़ के एक जंप लगा के, कुछ दिखाई नहीं देता, वो ही दिखाई। हाँ, इतनी स्पीड से जाते हैं। अब यहाँ तो घंटा घंटे सब बज गया है। हाँ, टाइम भी बता दिया। देखो, कोरोना ने हम सभी को समय दिखा दिया, लेकिन कोरोना गया, फिर जैसे थे वैसे। तो फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते।
चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, यह बाप कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ट्रिपल अंडरलाइन करें हम सभी, मेरे सही। हाँ अलबेलापन छोड़ दो। अभी तक बहुत अलबेले रूप से हम चले, अभी भी चलते हैं। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे। यह अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वो इसकी मस्ती नहीं। वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए, अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, करना है, ऐसे नहीं, नेचुरल। लेकिन अटेंशन भी, टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, नहीं चाहते भी हो जाता है। तो ये आदत बन गई है ना, नेचुरल हो गई है ना, ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवरेट। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? जा सकते हैं ना, पहले भी, कभी भी जा सकते। पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी, बहुत काल एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचता है, आप रचना, वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी, क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहां गए तो वहां के। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा वरदान है, विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले है। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइटमाइट रूप है और दूसरों को भी लाइटमाइट देने वाले है। जहाँ सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता।
जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। श्लोक: स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। मैं लाइट हाउस, आज का स्वमान है, मैं लाइट हाउस। बाप दादा ने वैरायटी स्थितियों के वैरायटी आसन दे दिए हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करो। कभी फरिश्ते स्थिति का, तो कभी लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति का, कभी प्यार स्वरूप स्थिति अर्थात लवलिक स्थिति के आसन पर बैठ जाओ और अनुभव करते रहो। इसलिए भिन्न भिन्न आसन पर बैठ करके भिन्न भिन्न अनुभव करो। और अव्यक्त इशारे है, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। आजकल शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना से रहम दिल बन उनके सहयोगी बन जाओ, तो उनके दिल की दुआएं मिल जाएगी। तो कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन करके सारा दिन कर्म करना है। बहुत गुह्य गति बताइए। इसलिए आज की मुरली चेकिंग, MRI निकालते जाए, एक्सरे निकालते जाए। अपनी ही करनी है, दूसरे की तो जी गंगा बह रही है। दूसरे का ही MRI होता है, खुद का नहीं। એના માટે સંકલ્પ આવ્યો કે તમારે દર 3 મહિને વર્ષમાં 4 એક્ઝામ તમારે દેવાની, પેપર કાઢવાના। सही बात बताई। આખા 2 કે 3 મહિના જે બોલી સાંભળે એ બોલીમાંથી જ ઉત્તર કાઢવાના। શરૂમાં સહેલા પ્રશ્નો કાઢવાના, પછી એમાં એક બે એવા અઘરા મૂકવાના કે બધાને 100 માર્ક ના આવે, એક બી માર્ક આપવો જોઈએ એવા પ્રશ્ન ચાલુ કરવાના। बिल्कुल सही। 3 મહિને એક એક્ઝામ લેવાની, અને અભી એક્ઝામ આપવા માટે બધા જે ઓનલાઈન હોય કે હોય એ બધા અહીંયા દર્શન કરવા। एग्जाम ऑनलाइन नहीं चाहिए। તમારે એક પ્રશ્ન કાઢવાનો, એક પેપર કાઢવાનું, એની ઝેરોક્ષ આપી તમારે જ કાઢવાની। और अभी नहीं, दूसरी बात मैं ये पूछूं कि हर संडे की अव्यक्त मुरली की या एक ही मुरली की? નહીં, દર સન્ડેની એક્ઝામ દેવાની। એટલું બધું ના 3 મહિનાની નહીં, હા એટલું બધું યાદ પણ ના આવે। નહીં, નહીં, કે દર અઠવાડિયે બધા નહીં આવી શકે, જે આવવાના એ છે। મોરલીઓ ભેગી થઈ જશે। આપણે સાકારની મોરલી કે અવ્યક્ત મોરલી? ના બધી મોરલી અવ્યક્તનું नहीं, સાકારનું दोनों अलग अलग करने એ का। સાથે ના ના થાય। अब ये मुरली की एग्जाम तो ले ले। हाँ इसकी लेने की ये तो सब हो जाएगा। बाबा ने सारा बता ये दिया। करना है। तो इस विचार। अभी इस मुरली को हम ये सारे वीक, पूरा वीक हम इस मुरली की स्टडी करेंगे। हाँ दे दे। नहीं, हाँ ये मुरली ना, हाँ, बिल्कुल हमको बहुत ये बहुत कर्मों की गुह्य गति बहुत सूक्ष्म बाबा ने बताई है। इस मुरली को हम ये वीक पढ़ेंगे। देखो हर एक के पास
आती है ना मोबाइल में ही आती है। मोबाइल में मुरली है हाँ। और वो भी बड़े अक्षरों वाली मुरली होती हर है। रोज बेचते हैं, हम हर रोज बेचते हैं। तो हम ये मोबाइल मुरली को पढ़ेंगे और अगले वीक को इसकी एग्जाम लेंगे। शनिवार को इसकी एग्जाम लेंगे। आज है रविवार, अगले शनिवार को सबको आना। कौन सी तारीख है? 5 तारीख सैटरडे है। 5 तारीख में, 5 हम तारीख नहीं को पढ़ते। सैटरडे, तो हम 5 तारीख को एग्जाम देंगे। हम आपको जब आएंगे तब पेपर देंगे, लेकिन 5 तारीख को जो एग्जाम लेंगे उसमें सभी को आना है और सुबह में ही एग्जाम होगी। आधा घंटा ज्यादा बैठने का या आधा घंटा जल्दी क्लास रखेंगे। जल्दी रखिए। आधा घंटा जल्दी रखेंगे। 5:30 से योग शुरू करेंगे, 6 बजे से क्लास, 7 बजे पूरा होगा, 7 बजे एग्जाम, 7:30 को पूरा। तीव्र पुरुषार्थी परीक्षा। तीव्र આજે જે આવું पुरुषार्थ તો तो नहीं हमारा करना है। दिवस है। આવું કઈ કરવું જ પડશે. तीव्र પુરુષાર્થ. કાકા અમારે બધા વિચારી ભણતા હતા ને, અમારા પહેલાના વિદ્યાર્થી સ્ટુડન્ટ અમારી એક સર એવા હતા કે વિના કીધા વગર. आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबान पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया।
साफ नजर में आया। जो मैं को साफ किया साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, रब को निगहबान पाया, रब को रहनुमा